राम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज सुबह सुबह कुछ विचार दिल में तैर रहे थे, उनको लिपिबद्ध करके आपके सामने बता रही हूँ। वो प्रेम की लौ अब जलने लगी है, वो प्रेम की लौ अब जलने लगी है, वो चिंगारी अब आग पकड़ने लगी है, जला देगी अब सारे विकारों को, उन जीव के पुराने सब संस्कारों को। अब ना रुकेगा रूहों का ये कारवां, अब ना रुकेगा रूहों का ये कारवां, जो प्रियतम के दर्शन को है चला। पिया मंद मंद मुस्कुरा रहे, पिया मंद मंद मुस्कुरा रहे, नैनों से अमृत रस बरसा रहे। अब मंजिल दीदार की करीब करीब सी लग रही, अब मंजिल दीदार की करीब करीब सी लग रही, अपनी अंतर दृष्टि मानो धाम दरवाजा लगता है, जैसे ही खुल जाए तो मूल मिलावा दिखता है, तो मूल मिलावा दिखता है। यानी हमारी अंतर दृष्टि ऐसे लगता है कि धाम दरवाजा हो, जैसे धाम दरवाजा खुलने पर श्री मूल मिलावा के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार से अपनी अंतर दृष्टि खुलने पर भी मूल मिलावा में बैठे राजी महाराज के दर्शन होते हैं। तो वो मंजिल अब दूर नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत पास पास सी लगती है वो मंजिल। तो हम सबको उसकी तरफ अनवरत बढ़ते जाना है, बस रुकना नहीं है सुंदर साथ जी। आपको एक बार एक्चुअली आपने कभी बैम्बू का वो देखा है पौधा? बैम्बू का पौधा जो होता है ना, वो पूरा ऊपर तक बढ़ने में 5 साल 3 महीने लेता है। 5 साल तो केवल उसमें ही रहता है, वो जमीन के अंदर इतना सा निकला हुआ दिखता है। 5 साल तक बैम्बू का जो प्लांट होता है, 3 महीने में पूरी ऊंचाइयां ऊपर तक तय कर जाता है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि ये बैम्बू का ट्री लगता कैसा है। 1 मिनट सुंदर साथ जी। मैंने आज बैम्बू ट्री की प्यारी सी पिक्चर्स लेके रखी थी कि वो बैम्बू के ट्री लगते कैसे हैं जब वो 5 महीने 5 साल तक किस प्रकार के लगते हैं। केवल इस प्रकार के देखिए, 5 साल नीचे से जमीन से उगने में इतना सा लगता है वो पौधा, और केवल 3 महीने लेता है जब वो ये ऊंचाइयां तय कर जाता है। बैम्बू का ये पौधा है, ये यहाँ का एग्जाम्पल है सुंदर साथ जी। 5 साल अंदर ही अंदर इतना सुदृढ़ वो होता रहता है, इतना सुदृढ़ कि जब मैं वो ऊंचाइयां पाऊंगा तो मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊं कि मैं उन ऊंचाइयों के भार को सहन कर पाऊं। तो 5 साल वो अंदर ही अंदर मेहनत करता रहता है शक्तिशाली बनने की, और 3 महीने में केवल ये ऊंचाइयां वो तय कर लेता है।
तो हमें क्या करना है सुंदर साथ जी, चितवन में बैठते हुए ये नहीं सोचना कि दर्शन नहीं हो रहे। राजी महाराज वो सप्ताह होंगे, किसी के लिए महीने, किसी के लिए वर्ष, तो किसी के लिए जन्म भी हो सकते हैं। तो वो वाले जो समय है ना, हमारा अंदर से जीव को इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो समय लगा रहे हैं। ये इतना सारा समय हमारे जीव को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए कि जब पिया के दीदार अंदर समाएंगे तो क्या वो समा पाएगा? इतना बल उसको प्रदान करने के लिए ये समय केवल लग रहा है। इसीलिए संज में धीरे धीरे वो पिलाते जा रहे हैं। जब दर्शन की वो ऊंचाइयां, वो गहराइयां हमें प्राप्त होंगी तो इतना बल हमारे जीव को मिल चुका होगा कि वो इसको सहन कर पाएगा। सुंदर साथ जी, तो ये ना सोचिए कि अभी इतना सा ही अनुभव क्यों हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर अनुभव जुड़ते जुड़ते कब मूल मिलावे में राज्य बैठे हुए दिख जाएंगे ये हम में से किसी को नहीं पता, हमारे राज्य महाराज को ये पता है। तो घबराइए मत, अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग होते जाइए, बल पकड़ते जाइए। सुंदर साथ जी, राज्य को पता है कि कौन सा समय हम तैयार हैं उसको सहन करने के लिए, उन दर्शनों के लिए तैयार हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, देखिए कितने प्यारे नक्शे राज्य महाराज ही प्रियंका जी के दिल में बैठकर भी वीडियो देखती हैं सुंदर साथ जी बैठ के वो, और उसके बाद उनके दिल में किस प्रकार आता है। वो बैठती हैं तो उनको पता भी नहीं होता कि आज मैंने क्या बनाना है। राज्य स्वयं ही उनके हाथों से कलम पकड़कर बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है उनके दिल में बैठकर। तो ये देखिए हमारे ताड़ वन का एक प्यारा सा बगीचा, कितना सुंदर। ये देखिए यहां से चला, ये सारे छोटे पेड़, छोटे नहीं हालांकि भोम दर भोम ऊंचे गए हुए मिक्स्ड वैरायटी ऑफ ट्रीज, ये इस प्रकार से उनकी छतें पड़ती जा रही हैं और वो आगे जाते जा रहे हैं। और ये देखिए ये बॉर्डर के वृक्ष यहाँ दिखाए गए स्पेशल मैप में दिखाने के लिए। ये देखिए ये बॉर्डर के वृक्ष पूरा 10 भोम तक ऊपर गए, तब उनको ये छत्री मंडल, ये चांदनी पर जाकर वो मिले, पूरा एक ही साथ ऊपर जाते हुए, और ये भोम दर भोम ऊपर जाते हुए। और ये देखिए यहाँ कठेड़े भी लगे होंगे और इन्होंने अपनी पूरी छतरी इनके साथ भी मिलान कर ली है ताकि ये ऑड वन आउट ना लगे। पूरी छतरी मिलान की हुई 31 बाय 31 की पूरी छतरी मंडल एक एक भोम का हमें दिखाई देता हुआ। और ये देखिए बीच में से नहरें बिल्कुल खुली हुई, क्योंकि सुंदर साथ जी नाउ इट मेक सेंस। देखिए यदि ये छत मिल जाती है आपस में, नहरें खुली नहीं छूटती हैं। आइए इनको भी मिलाकर देख लेते हैं, क्यों नहीं मिलाया राजी ने इनको। यदि ये छतें आपस में भी मिल जाती इस प्रकार से, तो ये झूला मूव कैसे होते? ये जो हिंडोला है उनको मूव होने के लिए पूरी 10 भोम ऊंची स्पेस चाहिए ना, ये झूला कैसे मूव होंगे अगर ये छतें मिल जाएंगी। तो इसीलिए राजी महाराज ने इन छतों को नहीं मिलाया ताकि ये हिंडोला जो है वो फ्रीली पूरा 10 भोम ऊंचे तक मूव हो पाए, नहीं तो ये हिंडोला 10 भोम ऊंचा बन ही नहीं पाएंगे। तो ये तो एक हिंडोले की शोभा यहाँ पर हमने देखी। ये देखिए ऊपर चांदनी भी बना दी उन्होंने, पूरी चांदनी बनी हुई, एग्जैक्टली स्मूथ। सारे पेड़ चाहे वो 10 भोम बराबर एक भोम हो या भोम दर भोम आते हुए हो, ऊपर आपको चांदनी पर आकर कुछ पता नहीं लगेगा कि नीचे कौन से पेड़ थे। यहाँ पर जब आपका दिल करेगा सीढ़ियों का रास्ता खुल जाएगा और आप नीचे जा सकते हैं। तो अति सुंदर ये शोभा। और ये देखिए अब नेक्स्ट में कितना प्यारा क्लियर हो रहा है, ये उनको भी देखते हैं। एक मिनट, हाँ जी अब हम इनको देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर क्या बनाया सुंदर साथ जी, ये तो है हमारे ताड़ वन का वो बगीचा जो कि हमारे लिबोई वन के बिल्कुल सामने एक बगीचे की ये शोभा दिखाई गई है। बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कौन सा बगीचा हमें दिखाया गया। इसमें हमें कौन से ये प्यारे से बगीचा दिखाए गए हैं। ये देखिए ये है हमारे ताड़वन का बिल्कुल ये वाला, मैं इनको बड़ा करूं ताकि सब सुंदर साथ जी इनको अच्छे से देख पाए। तो ताड़वन का
ये बिल्कुल जो कॉर्नर वाले हैं ना, कोने वाले बगीचा, जिनके आगे केल का मूल शुरू हो जाएगा और जिनके नीचे लिबोई वन है, पूर्व की तरफ लिबोई वन है, और हाँ जी, ये वाले कोने वाले बगीचा है, इनके पूर्व की तरफ लिबोई वन है, इनके उत्तर की तरफ केल का मूल है ना सुंदर साथ जी। और थोड़े से बगीचा, आपको याद है ना, ये क्योंकि 510 मंदिर के हैं, तो इन बगीचा के इस तरफ तो लिबोई वन है, ये 30 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, ये इनको ना ध्यान रखिएगा। ये जो बगीचा है ये है 30 मंदिर के लंबे चौड़े, ये तो हम सब सुंदर साथ को अब तक पता ही है 30 के। पर इनके 30 मंदिर तक, सॉरी, यहाँ पे 10 मंदिर बच जाते हैं, क्योंकि 510 मंदिर होने की वजह से ये 10 मंदिर बच जाते हैं। हमारे जो लिबोई वन है वो 500 मंदिर के हैं, इसलिए मैं आपको एक बार दूसरे नक्शे से भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। ये 500 मंदिर तक तो लिबोई वन आते हैं, और ये लास्ट के 10 मंदिर जो बच जाते हैं 510 होने से, इनके सामने कौन से वन आएंगे सुंदर साथ जी? लिबोई वन के पहले कौन से वन आते हैं हमारे पास? ये 10 मंदिर के पूर्व में वही वाले वन आएंगे। तो सुंदर साथ जी फटाफट चैट में बताएंगे कि यहाँ पर इन 10 मंदिर के पूर्व में कौन सा वन लगेगा। बाकी पूरे 500 में तो हमारे आ गए लिबोई वन, बिल्कुल सही, क्योंकि केल वन से लगते हुए इधर, सॉरी, लिबोई वन से लगते हुए इधर केल वन है, उनके उत्तर में केल, लिबोई, अनार, आपको याद है ना। तो लिबोई के साथ लगते हुए इधर केल वन है, तो केवल ये 10 मंदिर के पूर्व में केल वन के कुछ वृक्ष लगते हुए हमें दिखाई देंगे। अति सुंदर ये शोभा। और ये देखिए, अब हम इनको मैप से देखते हैं सुंदर साथ जी, बड़ा ही प्यारा मैप ये बनकर तैयार हुआ है, केवल केवल और केवल श्री राज जी की मेहर से। मेहनत करवाने वाले भी वही सुंदर साथ से प्यारी प्यारी। ये देखिए, तो ये वही कॉर्नर वाले बगीचा है, इनके 10 मंदिर, ये वाले 10 मंदिरों के इधर तो कौन से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं? ये केल वन के वृक्ष। और ये बाकी के जो इनके मंदिर आगे बगीचा है, उनके सामने ये लिबोई वन हमें दिखाई दे रहा है। तो पूरा लिबोई वन तो यहाँ नहीं बना सकते ना 500 मंदिर का पूरा, तो उनका कुछ पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पर आज सुबह ही मुझे उन्होंने बताया था, तभी मेरा भी ध्यान गया कि यहाँ केल और लिबोई के बीच में भी एक नहर आती है, केल और लिबोई के बीच में भी रोंस और नहर आती है ना, वो भी यहाँ पर आएंगी। तो ये केलवन के कुछ वृक्ष केवल 10 मंदिर तक, नहीं समझ आता कोई बात नहीं, 10 मंदिर तक है, यानी थोड़े से वृक्ष केलवन के आएंगे, वो भी हम करेंगे कितने वृक्ष आएंगे। तो ये है हमारे लिबोई वन की चांदनी। और नीचे से ये देखिए, अभी ये वृक्ष कितने भौम उठते हुए दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ से कितने भौम ये वृक्ष उठते हुए दिखाई दे रहे? केवल एक भौम अभी उठे हैं, तो ये उनकी दूसरी भौम है। अभी हम चांदनी पर चलेंगे, तो ये एक भौम उन वृक्षों की उठी, ऊपर क्या लगे, ये पूरी उठ चुकी है, सॉरी, ये एक भौम नीचे, ये छत्री मंडल, ये दूसरी भौम, और ये चांदनी उनकी बन चुकी। तो चांदनी पर क्या आएगा? कठेड़ा आएगा। ये पूरी चांदनी लिबोई वन पर सुंदर साथ जी बताएंगे इस तरफ कितना लंबा कठेड़ा हमें दिखाई देगा। सुंदर साथ जी, इस तरफ लिबोई वन में कितना लंबा कठेड़ा हमें दिखाई देगा? बिल्कुल सही, क्योंकि लिबोई वन है ही 500 मंदिर के चौड़े, इधर पूरी उनकी चौड़ाई आएगी, तो 500 मंदिर का ही तो कठेड़ा दिखाई हमें देगा यहाँ पे। अति सुंदर, इधर पूरे वन पे 500 मंदिर का कठेड़ा। और इस तरफ ये देखिए, ये नहर ने इनको सेपरेट कर दिया, इस तरफ भी कठेड़ा आ गया, और इस तरफ कितने सारे कठेड़े हमें। ये कौन सी चांदनी है सुंदर साथ जी लिबोई वन की? दूसरी चांदनी होती है, या तीसरी होती है, या चौथी होती है? लिबोई वन की कौन सी चांदनी होती है? बिल्कुल सही, 2 भौम तीसरी चांदनी। तो श्री लिबोई वन की तीसरी चांदनी, और इनके भौम दर भौम ऊपर जाते हुए कठेड़े कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अति सुंदर, अति प्यारे। एक और इससे ये देखिए, आपने हिंडोले देखे, यहाँ पर एक हिंडोला दिखाया हुआ है, इधर भी देखिए
यहाँ पुल पुल पे लगा होता है ये हिंडोला, बिल्कुल नहर के बीचों बीच, बीच वाली मेहराब में ये हिंडोला भी दिखाया हुआ है। अभी देखिएगा, मुझे नहीं पता था कि वो इतने प्यारे प्यारे हिंडोले भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर, इनको पूरे तौर पे पहले इनको निहारते हैं। अब सबसे पहले आप ताड़वन को देखिए। ताड़वन में कुछ वृक्ष ये वाले, ये देखिए बिल्कुल बॉर्डर वाले वृक्ष। ये कौन सी दिशा है सुंदर साथ जी, ये वाली दिशा, ये कौन सी दिशा से हम ताड़वन को निहार रहे हैं, कौन सी दिशा में खड़े हैं हम इधर? हाँ जी बिल्कुल सही, श्री ताड़वन की उत्तर दिशा में खड़े हैं, यानी कि केल का मूल आएगा वहां पे। हम केल के मूल में इस समय खड़े होकर श्री ताड़वन को निहार रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बीच में हिंडोला, बिल्कुल बीच में। ये केवल एक बगीचे की, ये एक बगीचा और ये दूसरा बगीचा, केवल दो बगीचों की ये बात हो रही है। कितने बगीचे हमें केल के मूल से श्री ताड़वन के दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी? श्री केल के मूल में यदि हम खड़े हो जाएं, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ सुंदर साथ पहली बार सीख रहे हैं, क्योंकि केल का मूल हमने अभी किया नहीं है। तो केल के मूल में खड़े होते हैं हम सबसे पहले। ये है ना श्री ताड़वन सुंदर साथ जी, केल का मूल इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर कहीं भी खड़े हैं तो हमें श्री ताड़वन के कितने बगीचे दिखाई देंगे? सुंदर साथ जी ने ऑलरेडी लिख दिया है, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। ये देखिए ये हैं हमारे केल के मूल, ये हैं हमारे ताड़वन, श्री ताड़वन अति सुंदर। ये यहाँ पर खड़े हैं हम कहीं केल के मूल में। तो इधर से 10 बगीचे दिखाई देते हैं और इधर की तरफ 17 बगीचे दिखाई देते हैं। तो 10 में से, इन 10 में से 2 बगीचे उस पिक्चर में दिखाए गए हैं। कौन से 2 बगीचे दिखाई गए हैं सुंदर साथ जी? ये देखिएगा एक मिनट, ये 2 बगीचे बिल्कुल ये कॉर्नर में लगते हुए आए हैं ना, ये पहला बगीचा और ये दूसरा, ये 2 बगीचों की वहां पिक्चर दिखाई गई है और साथ में श्री लिबोई वन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम फिर से उनको देखते हैं, अब बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। अब हम इधर केल के मूल में खड़े हैं और सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 बगीचे बिल्कुल कॉर्नर से लगते हुए, और इधर लिबोई वन दिखाई दे रहा है, परंतु ये केवल 10 मंदिर में हमारे श्री केल वन आए हुए हैं, क्योंकि केल, लिबोई, अनार, लिबोई 500 मंदिर के, ये भी 500 मंदिर के, उनके सामने वो जो एक्स्ट्रा 10 मंदिर आए हैं वो श्री केल वन के सामने आ गए हैं। तो अब इनमें हिंडोले देखे आपने कितने प्यारे, ये देखिए ये इस नहर के पुल पे हिंडोला लगा हुआ था, ये इस नहर के पुल के थोड़ा ऊपर, ये इस नहर के, क्योंकि बीच वाली मेहराब और पुल भी बिल्कुल बीच में। तो ये हिंडोला जी इधर से चले, ये इधर से, वो इधर से, तो जो बॉर्डर पे वृक्ष होंगे उनके पास 3 हिंडोलों की ताली ही पड़ेगी, क्योंकि चौथा उनके पास नहीं है। पर बाकी सारे बीच वाले बगीचों में 4 हिंडोलों की ताली की शोभा। ये देखिए इधर भी ऐसे, एक हिंडोला इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, तो 2 हिंडोलों की ताली ही इन 6 बच्चे पर, जैसे होता है ना, आपको याद है 5वीं भौम में बिल्कुल कॉर्नर पे 2 पुड़ा होते हैं, याद है ना आपको? उसी प्रकार बिल्कुल कॉर्नर पे 2 पुड़ा, 2 हिंडोलों की ताली। और जो ये वाले होते हैं साइड में होते हैं, वहां त्रिपुड़ा होते हैं, 3 रास्ते उधर से जाते हैं, तो यहाँ पर 3 हिंडोलों की ताली पड़ती है। और बीच में सारे चौकों में क्या होते हैं? चौपुड़ा। तो बीच के सारे बगीचों में 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट, जैसे कि हमने श्री 5वीं भौम के 2 पुड़ा, त्रिपुड़ा और चौपुड़ा समझे थे। अब इनकी चांदनी को समझते हैं सुंदर सा जी। ये केलवन की भी चांदनी तीसरी भौम तक जाएगी, वो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि हम लिबोई वन फिर यहाँ पे पूरा ढक जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे। अब ये लिबोई वन पहले एक भौम ऊपर उठे, फिर ये छत पड़ गई। ये देखिए ये येलो कलर की, इनको बड़ा करके थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए ये येलो कलर की इनके ऊपर ये छत पड़ गई, ये हो गई इनकी दूसरी भौम। अब दूसरी भौम के वृक्ष फिर एक भौम ऊपर उठे, तो ये हो गई लिबोई वन की तीसरी चांदनी। देखिए खट्टे पीले रंग पे ही उन्होंने बनाई है, लिबोई कलर की, लिबोई वन की तीसरी चांदनी। अब क्या हुआ? ये देखिए इनमें कठेड़ा लग गया,
इधर कठेड़ा लग गया, इधर नहीं भी लगता तो चलता था, क्योंकि इधर तो इन्होंने केल1 से मिलान कर लेना है, परंतु महाराज जी लिखते हैं कि हद मर्यादा के वास्ते कहीं कहीं वो कठेड़ा दे देते हैं। तो यहाँ पर हालांकि 7 वनों की चांदनी बिल्कुल मिली हुई, वहां पर आई थिंक कठेड़ों का वर्णन नहीं आएगा, पर ये कठेड़ा बहुत प्यारा जो हमने एक्चुअली में समझना है, ये कठेड़ा लगा हुआ अति सुंदर। और इस तरफ सुंदर साजी, यदि हम तीसरी चांदनी पर खड़े हैं, हमें ये सारे कठेड़े ना यहाँ लगे हुए हैं, ये छोटे वाले वृक्षों के सारे कठेड़े अंदर अंदर छोटे छोटे लगे हुए दिख रहे हैं। कितनी दूरी पर है सुंदर साजी ये कठेड़ा, ये वाली तीसरी चांदनी से कितनी दूरी पर है, इनकी आपस में दूरी कितनी है, सोच के बताइए। ये वाला कठेड़ा जो है वो इन कठेड़े से कितना दूर है, ये जो छोटे छोटे वृक्षों का कठेड़ा दिखेगा ना इधर, ये बड़े वृक्षों के अंदर छोटे आए हैं। अरे वाह मेरे प्यारे सुंदर साथ, क्या बात है, ये तो एकदम आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन होता है ना वैसा था। 2 मंदिर नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक मंदिर उनकी दूरी कठेड़े की रहेगी, क्योंकि ये केवल नहर बीच में आई है। 2 मंदिर की रौस जो लिबोई वन की है वो हम कवर करके आगे आ चुके हैं, क्योंकि वो रौस के भी आगे ये लिबोई वन के एक्स्ट्रा पेड़ जो लगे हुए हैं अपनी हद पे। और एक आपको याद है यहाँ एक स्पेशल शोभा हमने की थी, एक कैसी थी वो कॉम्बो कॉम्बिनेशन, कौन सी शोभा थी सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल सही, एक मंदिर की दूरी, क्योंकि केवल नहर है बीच में, उतनी ही दूरी नहर की दूरी। नहर कितनी है? 50 हाथ में जल, 25-25 हाथ में रौस, तो एक मंदिर की दूरी रहेगी यहाँ पर आपस में कठेड़ों में। सुंदर साथ जी कल हमने इन पेड़ों की, ये वाले जो पेड़ हैं बॉर्डर के उन, हाँ जी बिल्कुल सही किरण खुराना जी, मिक्सचर देखा था हमने पेड़ों का, वो हम एक बार फिर से आज करते हैं, क्योंकि सुंदर साथ को आई थिंक एक ही बार हमने किया है ना, तो इसलिए थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन हो सकती। तो आइए, ये बहुत ही अच्छा इसके लिए है। 1 मिनट, ये जब हम जूम कर लेते हैं तो थोड़ा सा समय लेते हैं हमारे, हाँ जी अब इनको अच्छे से देखिएगा। जो हद होती है ना, सीमा, हद को अच्छे से समझेंगे तो फिर हमें पूरी बातें बहुत ही प्यार से क्लियर होती जाएंगी। अब इनको देखिए, ये है यहां तक आएंगे लिबोई के पेड़, यहां तक 500 रफली, थोड़ा बगीचा छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं, अगर मैं इतना सा छोड़ूंगी ना तो समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब सपोज यहाँ तक 500 मंदिर हमारे पूरे हो गए, लिबोई वन आ गया यहाँ तक, उसके बाद हमारा केल वन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम रॉस की शेप दे देते हैं, उसके बाद रॉस नहर रॉस वो आती है ना बीच में, उनको भी हम रिवाइज करेंगे, देखते हैं सुंदर साथ जी को तो जरूर ही याद होगा। अब यहाँ पे यहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो लिबोई के आखिरी पेड़ कहाँ मिलते हैं हमें? लिबोई वन 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा चलता आ रहा है। अब यहाँ पर इनके ना बिल्कुल यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये है बगीचे के अंदर के लास्ट पेड़, ठीक है। और जब ये फिनिश होते हैं तो ये 2 मंदिर की रौस आती है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रही है ना, ये 2 मंदिर की रौस इनको फिनिश करती है। पर वृक्ष आखिरी ये नहीं होते जो बगीचे के अंदर होते हैं, आखिरी वृक्ष हमें ये रौस के भी बाद, यानी रौस के ऊपर, जब ये 2 मंदिर की रौस भी खत्म हो जाती है ना, तब हमें इनके आखिरी वृक्ष, आखिरी लास्ट सेट ऑफ लिबोई वृक्ष हमें वहां पर मिलता है, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा सा और बड़ा करके उन पे फोकस करेंगे, तभी हमें बीच में डिस्टेंस बड़ा ही प्यारा समझ में आ जाएगा। हाँ जी, इस पार्ट पे, लिबोई वाले पार्ट पे फोकस कीजिए सुंदर साथ जी। तो हमारे पास बगीचे के अंदर कितने पेड़ होते थे सुंदर साथ जी बताएंगे? एक वन में चौड़ाई में 500 मंदिर की चौड़ाई में, ये पहली लाइन में पहली हार में कितने पेड़ होते थे?
हाँ जी, 250 वृक्षों की 250 हारें, याद है ना। तो पहली रो में आपको 250 वृक्ष दिखाई देते हैं। अब ये हो गई हमारी 2 मंदिर की रौस, ये 2 मंदिर की रौस जो हर एक वन के पश्चिम में आती है। उसके बाद ये बगीचे में लास्ट सेट ये था, पर इनकी हद ना यहाँ पे खत्म होती है जाके। एक सेट लिबोई के वृक्षों का बिल्कुल 250 वृक्षों का यहाँ भी मिलता है, बिल्कुल बॉर्डर पे। बॉर्डर पे वृक्ष आने अब हमें बहुत अच्छे से और समझ में आ गए हैं जब से हमने श्री फूलबाग और नूरबाग को समझा है। तो यहाँ पर अभी अभी हमने समझा कि ये है लिबोई के पेड़। अब मैं इनको ना लिबोई के कलर का कर देती हूँ, तो आपको अब ताड़ के समझ में आएंगे। ये है हमारे लिबोई के पेड़ जो कि 250 आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी कि हमने अभी अभी समझा कि ये जो ताड़वन की लास्ट नहर है, ये वाली जो दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, लास्ट नहर के बॉर्डर के बाहर, उनके बाहर ताड़ के वृक्ष आए हुए हैं, तो वो भी यहीं पे आए हैं। इसका मतलब ये ग्रीन रॉस भी वहीं खत्म हो रही है और इनकी नहर की रॉस भी वहीं खत्म हो रही है। तो इंटरसेक्शन जहां दोनों आपस में मिल जाती है ना, ताड़ के वृक्ष भी वहीं आए और इधर से चले तो लिबोई के वृक्ष भी वहीं आए। हाउ फैंटास्टिक इज दैट। तो ताड़ के वृक्ष कितनी कितनी दूरी पे है सुंदर साथ जी? 1 मंदिर की दूरी पर। वेरी गुड। ताड़ के वृक्षों के पूर्व दिशा में ये आया और लिबोई के वृक्षों के पश्चिम दिशा में ये शोभा आई। तो ताड़ के वृक्ष तो 1-1 मंदिर की दूरी पर है, परंतु लिबोई के वृक्ष 2-2 मंदिर की दूरी पे है। तो ये अगर पीले कलर के लिबोई के आप ताड़ के बनाते हैं, एक ताड़ का वृक्ष ये आया, अब फिर 1 मंदिर की दूरी पे आ जाएगा, दोनों एक हो गए, एकाकार। फिर ताड़ का आया, फिर ताड़ का, क्योंकि उन्होंने तो एक एक मंदिर के बाद ही आते ही रहना है ताड़ ने। तो आपने देखा एक वृक्ष तो अकेला ताड़ का लंबा जाता हुआ और एक वृक्ष वो लिबोई के साथ एकाकार होता हुआ। ये देखिए, ये वाले दोनों वृक्षों का कॉम्बिनेशन जिसपे दोनों दोनों डॉट्स आ गई, और ये बीच में रेड कलर केवल ताड़ के वृक्ष। आपको समझ में आई? तो ये देखिए दोनों, यानी लिबोई प्लस ताड़ का कॉम्बिनेशन शायद वो ऐसा रहा हो कि 2 भौम तीसरी चांदनी तक तो वो लिबोई रहते हो और उसके बाद वो लंबे ऊपर चले जाते हो। और ये तो राजी ही जानते हैं कि उन्होंने क्या यहाँ पर शोभा की है। तो अब समझने वाली बात और कौन सी है, अब ये लिबोई और ताड़ का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ये अति सुंदर। तो ये ताड़ का आया, ये लिबोई प्लस ताड़, ये ताड़, ये लिबोई प्लस ताड़, ये सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गया। ये वाली बात जो अभी अभी हुई है कि किस प्रकार से रॉस के पश्चिम में लिबोई और ताड़ दोनों आपस में मिल जाते हैं। मतलब ये जो रॉस है ना, जहां पर ये ग्रीन कलर की रॉस फिनिश हो रही है, इससे आगे अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये बीच में ये ब्लू कलर की जो नहर आई है ना, ये जो ब्लू कलर की जो नहर आई है, रॉस प्लस नहर, इन्होंने रोक दिया है बीच में। अब यहाँ पर तो इनकी चांदनी बन रही है इस तरफ, रॉस के या नहर के बिल्कुल इस तरफ तो लिबोई की चांदनी बन रही है, 2 भौम तीसरी चांदनी, भौम दर भौम। और इस तरफ क्या बन रहा है सुंदर साथ जी? इस तरफ छोटे बगीचे और बॉर्डर में बड़े ताड़ के वृक्ष ऊपर जाते हुए, और बीच में लटक रहा है हिंडोला। अब हम इनसे आगे नहीं जा सकते, नहर ने दोनों को सेपरेट कर दिया। वो किस प्रकार किया है उनको हम इनसे देखते हैं। ये देखिए, ये बात हम समझ रहे थे कि ये है लिबोई वन, उनकी रॉस पूरी यहाँ खत्म हो चुकी है। उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन वृक्ष है, ये वाले, एक तो पूरा ताड़ दिखाई दे रहा है और एक लिबोई प्लस ताड़ दिखाई दे रहा है। मतलब नीचे 2 भौम तक तो लिबोई है, फिर वो सीधा चले गए हैं, शायद पूरे ताड़ बन गए क्योंकि उनको ऊपर जाना है पूरा। तो इनके बीच में लग गया हिंडोला। और अब आप इस चांदनी से इस चांदनी पर नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो 10 भौम में जाकर मिलेंगे ऊपर, ये तो मिलेंगे नहीं नीचे कि आप जा पाओ, हिंडोला चल नहीं पाएगा। तो आप इस चांदनी से इस चांदनी पर नहीं जा पाएंगे, और इस चांदनी पे इस पे भी नहीं जा सकते क्योंकि ये 10वीं चांदनी है,
और ये तीसरी चांदनी है। तो अब सुंदर साथ जी इस शोभा को धीरे धीरे रिवाइज करेंगे हम सब सुंदर साथ। अब मुझे ये बताएंगे कि यदि हम लिबोई वन की तीसरी चांदनी पर खड़े हैं तो बराबर लेवल इधर भी तीसरी चांदनी का है, तो इसके ऊपर आपको कितने कठेड़े ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप रू यहाँ पे खड़ी है, रू हम लोग ये देखिए, हम सुंदर साथ जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और मैंने नजर सामने की, नीचे नहीं देख रहे हम, सामने देखा तो मुझे सामने से लेकर ऊपर तक कितने सेट ऑफ कठेड़ाज, ऊपर कितनी भौमें दिखाई दे रही हैं, मतलब मेरे सामने से लेकर ऊपर तक कितनी भौमों के कठेड़े हमें दिखाई देते हुए सुंदर साथ जी। बताइए, तीसरी पर खड़े हैं हम तो तीसरी का कठेड़ा दिखाई देगा, चौथी का, पांचवी का, छठी का, सातवीं का, आठवीं का, नौवीं का और 10वीं चांदनी का भी कठेड़ा है एक। तो कितने कठेड़े दिखाई देंगे सुंदर साथ जी? हाँ जी, तीसरी का कठेड़ा, चौथी का, पांचवी का, छठी का, सातवीं का, आठवीं का, नौवीं का और ये लंबा कठेड़ा, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ये लंबा कठेड़ा, ये वाला हमें ऊपर 10वीं चांदनी का भी आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने इन वृक्षों से भी मिलान करना है जो हमारे बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं। अति सुंदर। अब मुझे एक और बिल्कुल सही 8 के कठेड़े हमें ऊपर जाते हुए ऊपर जाते हुए, ये 1 2 3 4 ये तो यहां तक रहे और ये 8वां वाला थोड़ा डिफरेंट सा हुआ क्योंकि ये तो हमारे पास वाले पेड़ों से आके ही मिल गया। अब मुझे एक बात ध्यान से बताइएगा, रफली कर रहे हैं, ये लिबोई वन की तीसरी चांदनी पे आप खड़े हो तो ये ताड़ के कितने वृक्ष आपको यहाँ अपने पास, बिल्कुल चांदनी, आप यहाँ खड़े हो ना, आप इस ताड़ के वृक्ष को छू पा रहे हो क्योंकि ये आपके पास है, इंटरसेक्शन पे वो जो कॉम्बिनेशन बन गया था ना, और वो कॉम्बिनेशन भी और वो जो नॉर्मल ताड़ के ऊपर जा रहे, ये कितने वृक्ष होंगे सुंदर साथ जी, सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट। पूरी लिबोई वन की चांदनी पर, पूरी लिबोई वन की चांदनी पर, अच्छा आप मुझे पहले बताइए लिबोई के कितने वृक्ष होंगे? थोड़ा सा बहुत करीब, मंजिल करीब करीब सी है सुंदर साथ जी, पहले बताइए। अरे वाह किरण खुराना जी, दैट्स ऑसम, बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति प्यारा। और हाँ जी, अरे वाह, मेघना जी ने भी लिखा है, और हाँ अब बहुत ही सुंदर, डीपी सिंह जी ने सबसे पहला जवाब दिया, और वीना अग्रवाल जी, सुषमा जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, कुसुम गुप्ता आंटी, मीनाक्षी परनामी जी, हाँ जी। मुझे ये बताइए, यदि आप लिबोई वन की तीसरी चांदनी पर हैं तो यहाँ एक हार में नीचे कितने वृक्ष थे? यहाँ पर एक हार में कितने वृक्ष थे सुंदर साथ जी? 250 वृक्ष थे ना, 250 की 250 हारें होती है ना, तो ताड़ के, क्योंकि ये 2 2 मंदिर की दूरी पर है तो 250 थे, ताड़ के 1 1 मंदिर की दूरी पर है तो वो ज्यादा होंगे ना, फिर वो कितने होंगे? पूरे 500, क्योंकि 500 इनके सामने बोल रही हूँ, 510 होते अगर हम केल का भी देख लेते, 10 वृक्ष इनके सामने आ गए हैं ना, इसलिए यहाँ 500 वृक्ष बिल्कुल, यहाँ आप जिनको टच करके बिल्कुल मेरे करीब, इनको टच करके हम देख सकते हैं क्योंकि ये मेरी चांदनी से मिले हुए हैं इस टाइम, जिस चांदनी पे हम खड़े हैं अभी सुंदर साथ जी, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई शोभा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो इसके बारे में हम सुंदर साथ जी के प्रश्न भी लेंगे मिलकर, सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी अभी अभी थोड़ी देर में प्रश्न लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जिससे शोभा और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले, और एक और बात मीनू दीदी ने कल बड़ी प्यारी बताई कि ये जो इधर बड़ो वन के वृक्ष चलते आ रहे हैं नीचे नीचे, जो यहाँ पर देखते हैं हम सब सुंदर साथ, हाँ जी, ये जो बड़ो वन के वृक्ष है ना सुंदर साथ जी, ये 5 भूम छठी चांदनी है, यहां से हम इनमें नहीं जा सकते, है ना,
और इधर से भी हम नहीं जा सकते क्योंकि इधर भी वही नहर आई हुई है जो हमने अभी अभी देखी। ये देखिए, इधर तो नहर आई है, लिबोई, और लिबोई हो चाहे केल के 10 मंदिर हो, थोड़े से वृक्ष हो, उनसे भी हम नहीं जा सकते। इस तरफ जो केल का मूल आए हैं उनसे भी हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि सेम रीजन, इधर भी नहर आई हुई है बीच में। तो इसी प्रकार ना हम इधर से इधर जा सकते हैं, ना हम, हाँ जी आने दीजिए, हाँ, ना हम इधर से केल के मूल से इधर जा सकते हैं, ना हम इधर से इधर जा सकते हैं। यहां से यहां जा सकते हैं क्या सुंदर साथ जी? श्री बड़ो वन की जो पहली 17 हारें आई हैं, क्या हम उनसे इधर आ सकते हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, केवल 10वीं चांदनी पर हम इधर आ सकते हैं, बिल्कुल सही। भोम दर भोम आने की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, बीच में वही नहर आई है नीचे और हिंडोला भी है, तो इससे इधर हम आ पाएंगे। कब आ पाएंगे? 10वीं चांदनी पर आ पाएंगे। अब ये देखिए, ये 10वीं सपोज आप ताड़वन की 10वीं चांदनी पर हैं, तो इनकी 10वीं चांदनी पर चले गए। अब इन्होंने भी, ये 5वीं चांदनी पर है नीचे, अब आप इन पर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये 10वीं चांदनी है, ये इनकी 5 बोम छठी चांदनी, सॉरी 5वीं नहीं, इनकी छठी चांदनी है। तो यहाँ के कठेड़े से आप, यहाँ याद है ना आपको, यहाँ क्या था स्पेशल सुंदर साथ जी, कुछ बना हुआ, यहाँ क्या स्पेशल बना हुआ है सुंदर साथ जी? यहाँ पर बिल्कुल सही, छज्जा बना हुआ, अति सुंदर। और वो छज्जा कितने मंदिर का है? इधर कितने मंदिर का है? 2 मंदिर का छज्जा। और लंबा कितना था सुंदर साथ जी ये छज्जा? लंबा कितना है? ये पूरा लंबा है, इधर से लंबा कितना है सुंदर साथ जी? चौड़ा तो 2 मंदिर का है, परफेक्ट। 1200 नहीं, 1230 मंदिर, याद रखना है हमने, 1202 भी नहीं। क्यों 1230 था वो, याद रखिए, ये 1200 मंदिर और 30 मंदिर उन्होंने लाल चबूतरे को भी कवर करके उसके बाद रंग महल के छज्जे से जाकर उन्होंने मिलान किया है। तो यहाँ पर भी वो कठेड़ा आता हुआ पूरा, तो ये छज्जे की लंबाई पूरी 1230 मंदिर, क्योंकि नीचे लाल चबूतरा जी को भी उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है, इधर से आके पूरे चहबच्चा को उन्होंने कवर किया हुआ है। तो 1230 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े छज्जा पर जो इतना ही लंबा उनका कठेड़ा लगा हुआ है ना, उससे नीचे देखकर इनको देख सकते हैं, परंतु इन पर जा नहीं सकते। यहाँ से पूरा राज्य, कहते हैं उत्तर दिशा में मैंने तुम्हें ऐसी शोभा दी कि तुम्हें या तो 10वीं चांदनी पे आके इधर आ जाओ, और या फिर पूरा नीचे चले जाओ और पूरी उत्तर दिशा यहाँ पर लगती हुई घूम लो। तो अब सुंदर साथ जी मुझे बताते जाएंगे। ये देखिए, बड़ा ही प्यारा हमें किरण दीदी ने बहुत ही प्यारा ये भेजा, अति सुंदर, हमेशा की तरह वो भेजते हैं। उन्होंने एक मैंने मांगा था सुंदर साथ जी, उन्होंने पूरा खजाना भेज दिया मुझे। तो आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप ही दिग्दर्शक, आप ही मुझे रास्ता दिखाने वाले, राज्य की मेहर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ताड़वन, अब धीरे धीरे सब सुंदर साथ बताते जाएंगे। श्री ताड़वन की इस तरफ से लंबाई कितनी है? कुछ सुंदर साथ हांस में लिखेंगे, कुछ सुंदर साथ मंदिरों में लिखेंगे। हाँ जी, तो इनकी लंबाई बिल्कुल सही। फर्स्ट मोनिका दीदी परफेक्ट, 510 मंदिर, हांस में भी लिखिए सुंदर साथ जी, परफेक्ट, 17 हांस की इनकी लंबाई। इनकी चौड़ाई कितनी है? अब चौड़ाई लिखेंगे सुंदर साथ, वेरी गुड, अति सुंदर, सबके बिल्कुल करेक्ट आंसर्स। इनकी लंबाई कितनी है? बिल्कुल सही। इधर 17 नहीं है सुंदर साथ जी, अच्छा अभी पुराने उत्तर आ रहे हैं, हाँ जी मैं समझ गई, ये 10 हांस, बिल्कुल सही। सुनीता सिंगल जी, डीपी सिंह जी, अति सुंदर, भावना दीदी, अंजू दीदी, वीना दीदी, सुषमा दीदी, दीपिका दीदी, ज्योति जी, मुकेश कुमार जी, गायत्री पुंडी जी, अति सुंदर। तो 10 हांस, यानी इनकी मंदिरों में, दुष्यंत तोमर जी ने पहले ही लिख दिया, 300 मंदिर बाय 510 मंदिर की लंबाई और चौड़ाई, यानी 17 एंड 10। अब बताइए इधर बगीचे कितने हैं? लंबाई की तरफ कितने बगीचे आते हैं लंबाई की तरफ? एक हार में
कितने बगीचे आते हैं सुंदर साथ जी? बिल्कुल 17 हांस, तो 17 ही बगीचे, क्योंकि एक एक हांस में एक एक बगीचा। मेघना जी, मोनिका जी, अति सुंदर, बहुत ही प्यारे प्यारे उत्तर, बस आते ही जा रहे हैं और आते ही जा रहे हैं, अति सुंदर। और इधर से कितने बगीचे सुंदर साथ जी? इधर से बिल्कुल सही, इधर भी 10 हांस, एक हांस में एक बगीचा, तो 10 बगीचे। टोटल कितने बगीचे हो गए सुंदर साथ जी? टोटल हाउ मेनी सेट ऑफ गार्डन्स? हाँ जी, बिल्कुल सही, छोटे बगीचे 170, 17 बाय 10, 170 बगीचे। अब बताएंगे एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितनी है सुंदर साथ जी? एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई। शकुंतला थपालिया जी, अनीता दीदी, अति सुंदर, बिल्कुल सही। 30 मंदिर की लंबाई, विजय आंटी, हाँ जी बिल्कुल सही। इतनी फास्ट आते हैं, कई बार 3-3 नाम ऐसे चले जाते हैं सुंदर साथ जी, जैसे रूहें बिल्कुल एक रूप हो जाती हैं, उनके जवाब भी एक रूप हो जाते हैं। बहुत प्यारा। मेघ सिंह जी, अति सुंदर। हाँ जी, 30 मंदिर की लंबाई, 30 मंदिर की चौड़ाई। अब मुझे ये बताएंगे सुंदर साथ जी, इनमें टोटल कितने वृक्षों की कितनी हारें आई हैं? एक बगीचे में टोटल कितने वृक्षों की कितनी हारें आई हैं सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही चित्रांशी बेटा, ऑसम। 31 मधु दीदी, मीनू दीदी, हाँ जी अति सुंदर, बहुत ही प्यारे, सब सुंदर साथ के बिल्कुल राइट। 31 वृक्षों की 31 हारें। अब इनमें बताइए जो नीचे भौम दर भौम वृक्ष गए हैं, उनके कितने वृक्षों की कितनी हारें आई हैं? भौम दर भौम जाने वाले, ऊपर 10वीं तक जाने वाले वृक्षों की, परफेक्ट। 29 की विदुर गौतम जी, बिल्कुल सही। सुषमा हुरिया जी, बहुत सुंदर। दक्ष सिद्धपारा जी, मैं नए नाम और ले रही हूँ, अरे बहुत ही प्यारा। हाँ जी, 29 की 29 सारे भौम दर भौम जाने वाले वृक्षों की। अब ध्यान से सोच कर बताएंगे, श्री ताड़वन के वृक्ष इस तरफ एक दिशा में कितने दिखाई देते हैं? श्री ताड़वन के वृक्ष एक दिशा में, चाहे वो पूर्व हो या पश्चिम हो या उत्तर हो या दक्षिण, देखने में, सुनीता सिंगल जी परफेक्ट, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। एक दिशा में 31 दिखाई देते हैं, क्योंकि टोटल जब हम गिनते हैं 31 की 31 आ रहे हैं। हालांकि कोने वाला दूसरी तरफ भी जवाब देता है, पर दिखाई वो 31 देते हैं, बिल्कुल सही। और शकुंतला जी ने अगले प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया, पर मैं फिर भी पूछ लेती हूँ कि टोटल एक बगीचे में ताड़ के कितने वृक्ष आए हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बगीचे में ताड़ के बिल्कुल ऊपर जाते हुए, एक सांस में ऊपर, हाँ जी, तो 120 वृक्ष, अति सुंदर। केवल बॉर्डर बॉर्डर वाले 120 वृक्ष। अब बताएंगे एक एक बगीचे में कितनी सीढ़ियां उतरी हैं? टोटल एक बगीचे में चारों तरफ, चारों कोनों से कितनी सीढ़ियां एक बगीचे के अंदर उतरी हैं? अति सुंदर ज्योति दीदी, परफेक्ट। बहुत प्यारे प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं और सारे ही करेक्ट है। बहुत ही खुशी होती है ये देखकर सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी, हाँ जी, बहुत ही प्यारे उत्तर, और सारे 100% एब्सोल्युटली करेक्ट। 16 सीढ़ियां, तो 3 सीढ़ियां एक दिशा से उतरी, तो 3 3 3 3 चारों दिशाओं से हो गई 12, और एक एक कोने से गोलाई में लिए हुए सीढ़ी उतरी, तो कितनी हो गई? 16 सीढ़ियां। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, ये जो चबूतरे उठाए थे हमने, हम गिनेंगे नहीं इनको चबूतरों को, पर यदि इधर 17 हांस हैं, तो चबूतरे कितने होंगे? बड़े वाले चबूतरे, बड़े लंबे लंबे, छोटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो नहीं गिनेंगे। हाँ जी परफेक्ट। यदि हांस यानी बगीचे यदि 17 हैं, तो ये जो चबूतरे होते हैं वो एंड्स पे भी आते हैं, तो वो एक ज्यादा। अति सुंदर सुनीता भगत दीदी, बहुत सुंदर, परफेक्ट। आप सुंदर साथ तो बिल्कुल प्रबुद्ध हैं। मैं भूलती जाऊं तो मुझे याद कराते जाइएगा, जैसे हमने वहां भी
वायदा किया था, मैं भूलूं तो आप मुझे याद करा देना। ये देखिए 17 बगीचे और उनके आसपास 18 चबूतरे। अब इस तरफ से सुंदर साथ जी कितने होंगे, इस तरफ 10 बगीचे, तो चबूतरे कितने होंगे, लंबे वाले चबूतरे। देखिए अंजू दीदी ने, दीपिका दीदी ने पहले लिख दिया, उन्होंने पढ़ लिया कि अगला प्रश्न यही आने वाला है। अति सुंदर। तो 10 बगीचे, 10 संधे, तो आसपास चबूतरे हुए 11 चबूतरे। अति सुंदर। और अब सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे, ये जो चबूतरे हैं इनमें जल कितना आया है, जल कितनी चौड़ाई लिए हुए इन चबूतरों में आया है सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, 50 हाथ की चौड़ाई लिए हुए इनमें जल आया है। और आसपास की रौंस कितनी आई है सुंदर साथ जी। वाह, आपको पता है कितने उत्तर हो चुके हैं, 520 उत्तर हो चुके, हाईएस्ट टिल टुडे, आज तक का हाईएस्ट है ये। बहुत सुंदर। 50 हाथ में जल, एक एक 25-25 हाथ में रौंस। ये किस प्रकार की शोभा से मैच होता है, क्या इस प्रकार की फॉर्मेशन हमने पहले भी कभी देखी है, जिसमें 50 हाथ में जल हो और 25-25 हाथ में रौंस हो? क्या हमने पहले भी कभी देखा है ये? बिल्कुल सही, श्री बट पीपल की चौकी में तो देखा है, पर क्या हमने इनको कहीं और भी देखा है? सातवन में नहीं देखा सुंदर साथ जी। सातवन में 2 मंदिर का होता था ये चबूतरा, एक मंदिर में जल और 50-50 में रौंस होती थी। ये हमने एक मंदिर का, ये एक मंदिर का हमने कहाँ देखा है सुंदर साथ जी। बिल्कुल ऑसम, हमने श्री फूल बाग में देखा था, पर फूल बाग में कहाँ देखा था, वहां तो 3.25 मंदिर का नहीं होता था, कहाँ देखा था? हाँ जी, ये लिख दिया, लिख दिया, मधु दीदी ने लिख दिया, बिल्कुल छोटी नहर पे देखा था, क्योंकि बड़ी वाली रौंस पे तो 3.25 मंदिर का था। हाँ जी, अति सुंदर। बीच वाले, क्या सुंदर साथ जी, क्या शब्द आपके लिए मैं बोलूं, फूल बाग के कौन से फूल अर्पित कर दूं। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, निशब्द हूं मैं। हाँ जी, बीच वाली छोटी नहर के जो चबूतरे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं। कल प्रियंका जी बोल रही थी, मैंने कहा इतना सुंदर आपने प्रश्न लिए, वो बोल रही थी दीदी आपको कितनी खुशी हो रही होगी कि सुंदर साथ उत्तर दे रहे हैं, मतलब कि उनको कितनी गहराई तक इनकी समझ आई है। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब ध्यान से सुन के मुझे बताइएगा कि क्या हम ये छोटे वृक्षों से, ये छोटे वृक्षों से, छोटे यानी भौम दर भौम ऊपर गए हुए, इनको नाम हमने छोटा दे दिया, वो छोटे नहीं है। इन छोटे, इन वृक्षों की जब हम तीसरी भौम पर हैं, यहाँ पर तीसरी भौम पर हैं, तो क्या हम रंग महल में जा सकते हैं? श्री रंग महल में इनकी चांदनी से क्या हम श्री रंग महल में जा सकते हैं, या बीच में ऐसा कुछ आया है जो हमें जाने से उधर रोक रहा है? राजी बोलते हैं नहीं, यहाँ पर आनंद लेना है। हाँ जी, बिल्कुल सेम, जैसे इधर नहर के चबूतरा आए हैं, इधर आए हैं, इसी प्रकार श्री रंग महल की तरफ भी सेम टू सेम वैसे ही चबूतरा जी विराजमान है, जो कहते हैं रू नीचे आकर हिंडोला ले लो। इधर अभी बहुत आनंद ले लिया, अभी खड़ोकली में जाकर हम उधर जा सकते हैं, खड़ोकली में नीचे उतरकर, इन्हीं यहीं पे खड़ोकली आई है, वो भी हम करेंगे, डोंट वरी। धीमे धीमे सुंदर साथ जी के बहुत मैसेजेस आए हैं, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने बोला, जैसे उस दिन श्रीनिवास जी ने भी बोला कि कार्यक्रम अखंड रूप से चलते ही रहना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी हल्की सी, हालांकि मेरे अंदर भी शीघ्रता नहीं है ऐसा कुछ, परंतु हल्का सा वो कर रही थी कि थोड़ा सा जल्दी चले, पर सुंदर साथ जी के मैसेजेस आए कि नहीं, धीमे धीमे, संजमे संजमे, और क्योंकि नई नई शोभाएं हैं तो उनको बार 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 रिपीट करके ही आगे चला जाए, तभी वो अंदर उतर सकती हैं। कल चित्रा जी ने बहुत प्यारी बात कही कि दीदी अंदर एक स्पार्क, स्पार्क होता है एक चिंगारी, वो ऐसी लग गई है कि अब चैन नहीं पड़ता अंदर, वो स्पार्क ऐसा एक आ गया है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो उनकी बात
कि अब रहा ही नहीं जाता, ना देखा हो ना डिस्कस किया हो शोभा को तो रहा ही नहीं जाता कि जैसे दिन में मेरी वो रह गई है कि मैंने आज नहीं किया। और वो शोभा जो कि बैठी हुई थी, बैठ गई थी पर वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो शोभा खड़ी होनी शुरू हो गई है। ये सुन के बहुत खुशी हुई। तो धीरे धीरे चलेंगे और हर जगह हम सब सुंदर साथ, ये सब सुंदर साथ एक एक पत्ते को छुएंगे, मेरे धाम का पत्ता है। अब जल्दी से सुंदर साथ जी बताएंगे। श्री ताड़वन की ये चांदनी हमें दिखाई दे रही है, ये देखिए नए से भी देखते हैं अति सुंदर से। ये श्री ताड़वन की 10वीं चांदनी हमें दिखाई दे रही है। ये श्री ताड़वन से हमने यदि उधर जाना है, श्री बड़ोवन के जो पहले 17 पेड़ हैं, 17वां पेड़ बिल्कुल इसके बराबर आया सुंदर साथ जी। ये बात भी हम करेंगे, बड़ी प्यारी बात है ये 17वां पेड़ बिल्कुल ये ताड़वनों से, ताड़वन के ये बॉर्डर से बॉर्डर वाले वृक्ष है ना, नहर के चबूतरे के भी बाहर दोरी बंद बराबर आया वो 17वां नंबर का पेड़। तो अब मुझे ये बताइएगा सुंदर साथ जी कि ताड़वन की चांदनी और श्री बड़ोवन के वो जो 16 पेड़ हैं पहले वाले, क्योंकि वही 10 भौम तक गए हैं, 17वां पेड़ तो 250 तक चले गए हैं, इनकी चांदनियों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये करेंगे, सिमिलैरिटीज भी करेंगे। तो एक सुंदर साथ एक डिफरेंस बताएंगे और बाकी हम कल करेंगे। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा, बहुत वेरी गुड, अति सुंदर। ऐसे लगता है जैसे राजी महाराज अपना पंजा प्यारा कोमल दिखा रहे हो, ऐसे लगते हैं आप सब सुंदर साथ के हाथ उठते हुए। सुंदर साथ जी अति सुंदर। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। बड़ो वन के ऊपर 6 बच्चे आए हैं 4, और ताड़वन में नहीं आए। अति सुंदर, बहुत प्यारा। श्री बड़ो वन के 4 किनारों पर, किनारों में से वो छोड़ के दूसरे दूसरे वृक्ष पर 4 चहबच्चे गोलाई लिए हुए, पर वो इन चांदनी पर नहीं आए। बहुत मुख्य डिफरेंस, मुख्य अंतर आपने बताया, अति सुंदर दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। हाँ जी एक मिनट। हाँ जी, इनके अलावा कोई उत्तर हो तो सुंदर साथ जी बताएंगे। सुनीता सिंगल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बड़ो वन के वृक्ष ने 30 मंदिर लाल चबूतरे के ऊपर टहनियां बढ़ाई हैं, और ताड़वन ने सीधा डायरेक्ट छज्जे से मिलान किया है। अरे वाह क्या बात है, उनके बीच में 30 मंदिर के नीचे लाल चबूतरा आए हुए हैं, बल्कि इन्होंने सीधा मिलान कर लिया। अति सुंदर, बहुत बारीकी से आपने इस शोभा को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार हमें भी दिखाने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनदर वन सुंदर साथ जी, इनके अलावा मैं एक बार हैंड्स नीचे करती हूँ, यदि इनके अलावा है तो फिर से हैंड रेज करेंगे। हाँ जी, अरे वाह इसके अलावा इतने सारे हैं, वाह। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। जी, जो बड़ो वन में है वो कॉर्नर के जो 4 वृक्ष है उसमें पानी गया, और जो ताड़ वन में है उसमें पानी नहीं गया, उसमें सारे वृक्ष एक जैसे आए। आपने सुनीता दीदी के हाथ से हाथ मिलाया और उनके चहबच्चों से नीचे पानी उतारा और उन पेड़ों पर नजर डलवाई जहां से वो ऊपर चहबच्चे बने थे। अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत। हाँ जी चित्रांशी, हाँ जी बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री बड़ोवन के पश्चिम दिशा में 2 मंदिर का एक्स्ट्रा छज्जा निकला है, जो यहाँ पर छज्जा नहीं निकला है, और यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ ताड़वन के वृक्ष आए हैं। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर, कितनी महीन शोभा पर ध्यान जा रहा है सुंदर साथ का। अति सुंदर, ऐसा लगता है वो छज्जे को बहुत बारीकी से निरखा है आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इनके अलावा हाँ जी सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बड़े वन की चांदनी से जो 10वीं आकाशी पर जो मिलान हुआ है, उससे हम 10वीं आकाशी पर भी जा सकते, बल्कि ताड़वन से नहीं जा सकते।
ताड़वन से 10वीं आकाशी पे जा सकते हैं हम? वो बड़े वन से होकर? नहीं, ताड़वन Direct? से ही, क्योंकि ऊपर तो पूरी छत पड़ गई ना। ये देखिए, सारे वृक्ष भी मिल गए, छत भी पड़ गई, नहरों को भी क्रॉस कर लिया उन्होंने उधर। ठीक है ठीक है, मैंने सोचा ताड़वन से नहीं जा सकते। नहीं, ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया। अति सुंदर आपने ये बताया। तो दोनों से हम जा सकते हैं, ये बात फिर से करेंगे। थैंक यू। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो हमारे बड़वन की चांदनी है वो सिर्फ एक ही तरह के वृक्षों की है, क्योंकि सारे ही बड़वन के वृक्ष हैं। लेकिन जो ताड़वन में मिक्स वृक्ष आए हैं, बीच में छोटे जो भूम दर भूम गए हैं, तो उसकी चांदनी भी हमें रंग बिरंगी नजर आएगी। कहीं किसी रंग के वृक्ष की चांदनी होगी, कहीं किसी रंग की। तो वहां पे बहुत सुंदर शोभा होगी अलग अलग रंगों की चांदनी की, जबकि बड़वन की सिर्फ एक ही कलर से पूरी एक ही शोभा ली हुई होगी। अरे वाह, प्रणाम उसमें जी। मिक्स एंड मैच वृक्ष और उसमें एक ही प्रकार के सारे वृक्ष। अति सुंदर दीदी। और यहाँ पे सीढ़ियां भी उतरेंगे ना, भूम दर भूम उतरनी पड़ेंगी इन वाले वृक्षों से, छोटे हाँ वालों से। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। इनके अलावा ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और बड़ो वन में तो सिर्फ उसके ही वृक्ष गए हैं और उसके ही छतरी मंडल है, छतरी बढ़ाए हैं 5 हाथ का जो आगे। और यहाँ पे जो है 10 भूम है, तो ये छोटी छोटी जो हमारे वृक्ष है वो छतरी मंडल बढ़ाए हैं, जो ताड़ वन में मिलान कर लिए हैं भूम भर भूम। और इसमें 10 भूम में झूले हैं, वहां सिर्फ एक भूम में ही झूले हैं, वो 10 भूम का है। यहाँ अरे पे वाह, 10 यहाँ झूलों की संख्या बहुत ज्यादा है और छोटे छोटे आए हैं, बड़े भी आए हैं। अति सुंदर, ये बहुत प्यारा पॉइंट आपने बताया। प्रणाम जी। जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। इनके अलावा भी हैं अभी। वाह, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो ताड़वन के हैं वो पेड़ सीधे गए हैं और उनमें हर भूम पे छज्जे आए हैं जो बड़ो वन के वृक्ष है। हाँ जी, अरे वाह, कितना बारीक निरीक्षण। अति सुंदर। उनमें घूमकर वो 5 हाथ के छज्जे निकले हुए, इनमें वो नहीं है। अति सुंदर। ये तो महाराज जी ने उसमें भी नहीं लिखा हुआ। बहुत सुंदर बताया आपने सुदर्शन आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी। इनके बाद चलते हैं नरेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। ताड़वन की चांदनी से हम पूर्व की दिशा में लिबोई वन की तीसरी चांदनी देख सकते हैं, बड़ो वन की चांदनी से नहीं देख सकते। ताड़वन की इधर लिबोई वन की तीसरी चांदनी के अलावा हम इधर केल वन के भी जो 10 मंदिर वाली जगह है, बाकी जो बची थी वो भी सब देख सकते हैं, जो कि बड़ो वन की चांदनी से हम उधर से नहीं देख सकते। और पश्चिम दिशा से इधर बड़े वन आगे लाल चबूतरे के सामने, और हमारे उधर दक्षिण की दिशा में दोनों से हम रंग महल की आकाशी जा सकते हैं। और जबकि बड़े वन से की चांदनी से हम ये इधर का नहीं देख सकते। एक यही डिफरेंस मुझे अभी तक याद है। उत्तर हाँ जी, दिशा में अति मुझे सुंदर। थोड़ा सा अभी नहीं याद इस समय। हाँ जी, नहीं, एक एक की सुंदर साथ बताएंगे। आपने बहुत प्यारा बताया कि इनसे हम इनकी तीसरी चांदनी लिबोई और केल की देख सकते हैं, जबकि उधर से उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। बड़वन के जो है नीचे नहरें नहीं है, वहाँ अखाड़े हैं। और ताड़ वन में नीचे नहरें हैं उनकी अपनी, वहाँ अखाड़ों की शोभा नहीं है, ये शोभा अति है। सुंदर। अरे वाह, वहां पे देखिए पशु पंखियों के लिए अखाड़े, यहाँ पर वो अखाड़े नहीं है। अति सुंदर दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल गोहिल जी प्रणाम जी। जो बड़ो वन में है वो सीढ़ियां है वहां पे, यहाँ ताड़वन में सीढ़ियां नहीं आएगी। कौन सी वाली सीढ़ियां, कौन सी वाली? जो बड़ो वन में से जाते हैं तो सीढ़ियां आती है, एक भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम, जो झरोखे भी बाहर निकले हैं। अच्छा। हाँ जी। यहाँ यहाँ पर भूम सीढ़ियां नहीं दर है। भूम, बिल्कुल
वहां पर लंबे पेड़ होते हुए भी भोम दर भोम सीढ़ी छज्जों भोम दर पर भोम खुली सीढ़ियां हुई हैं। है। अति सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर उत्तर, कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं सुंदर साथ जी। आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। मैं सोच रही थी कि जब हम चांदनी पे चल रहे हैं तो चांदनी से हम चलते चलते हमारा मन करा कि सीढ़ियों द्वारा नीचे आए, तो दोनों केसेस में आ तो सकते हैं, लेकिन जब हम बड़ोवन के वृक्षों पे हैं क्योंकि वो बहुत दूर दूर हैं, उनमें हम सीढ़ियों के लिए जब नीचे आना चाहते हैं थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा, इधर जल्दी से आ जाएंगे, इधर डिस्टेंस कम है। That's so sweet। प्रैक्टिकली जो रूह चल के देख रही हो ना, वही इसको फील कर सकती है कि उधर इतना चलना पड़ता है, इधर एक एक मंदिर की दूरी पर राजी ने सीढ़ियां खुलती जाएंगी। वहां एक एक हांस पे है। प्रणाम जी। फैंटास्टिक। प्रणाम जी। हाँ जी, राज रानी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो बड़ोवन के 17 पेड़ है पहले, वो तो 10 भोम तक गए हैं, लेकिन जो 17वां पेड़ है वो 10 भोम तो बराबर एक जाकर उसके बाद भोम पर भोम 41 पेड़ तक 250 मंदिर तक आगे 250 जाते हैं बड़ोवन के, और ताड़वन के सिर्फ 10 भोम तक गए हैं। हाँ जी, और केवल 17वां नहीं दीदी, बल्कि आगे के भी सारे ही 10 सारे पेड़, हाँ जी। बराबर। बड़ा प्यारा ये आपने पॉइंट बताया, अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अभी हम मोनिका दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो हमारे श्री बड़ोवन के वृक्ष हैं, वो उनमें जो आए हुए हिंडोले हैं वो 103 हाथ ऊंचे हैं और इधर नहरों के ऊपर है, ताड़वन के ऊपर। अरे वाह, मोनिका दीदी के हिंडोले फेवरेट है, मुझे पता लग गया। वहां बैठ के निरख रहे थे वो, वहां लाल चबूतरा से भी उनको ऊंचा जाना पड़ा, जबकि यहाँ तो केवल नहर का चबूतरा ही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल कितना प्यारा, हालांकि रंग महल के पास जो हिंडोले होंगे शायद उधर ऊंचा शायद उनको होना पड़े, पर लाल चबूतरा तो आगे निकले हुए हैं ना, उनका स्पेशल मेंशन किया हुआ है। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट आपने बताया मोनिका दीदी। प्रणाम जी। कितनी एक एक बारीकी से सुंदर साथ उतर रहे हैं इनमें, वाह। डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बड़ोवन में लाल चबूतरा होने की वजह से सीढ़ियां एक बहुत ऊंचे तक गई हैं वहां पे। यहाँ इस तरह की शोभा नहीं है क्योंकि वो लाल चबूतरा उधर ही है बड़ोवन में, तो वो अलग डिफरेंस है उसमें। हाँ जी, क्या सीधा एक भूम ऊपर गए हैं? जो बड़ोवन है उसमें लाल चबूतरा लगा हुआ है साथ में, तो उसमें सीढ़ियां उतरी है एक बहुत ऊंची ना। हाँ जी। हाँ, और इसमें सीढ़ियां बस खाली नहर के उसके चारों तरफ उतरी है 16 सीढ़ी छोटी, उसमें वहां एक बहुत हाँ जी, यहाँ भी चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, पर धाम रौस से उतरी हुई है। पर ये बड़ा अच्छा बताया क्योंकि यहाँ बगीचे बने हैं, तो यहाँ पर बगीचों के अंदर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। ये मेन पॉइंट था एक्चुअली कि इसमें बगीचे बने हुए हैं, उधर अखाड़े बने हैं, वो तो मीनू दीदी ने बताया, तो इधर बगीचे बने हुए हैं। अति सुंदर। हाँ जी, गायत्री पुंडीर जी, और हम फटाफट वाइंड अप करेंगे अब 2 मिनट में। हाँ जी। प्रणाम जी। मेरा भी यही था कि बड़ोवन में तो अखाड़े हैं और ताड़वन में जो छोटे छोटे बगीचे हैं वो बड़ोवन में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ताड़वन में बगीचे हैं और बड़ोवन में नहीं है। ताड़वन में नहरें बगीचे हैं, ऊपर अखाड़े हैं उधर। प्रणाम अति जी। सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं ना सब सुंदर साथ के हैंड्स ये कल डिस्कस करेंगे और सोच कर आएंगे सुंदर साथ जी के। हम सो सॉरी, थोड़े और हैंड्स खड़े हुए हैं, पर समय काफी हो चुका है ना सुंदर साथ जी। कल यहीं से शुरू करेंगे कि और कौन कौन से डिफरेंसेस है। हाँ जी, विजय आंटी ने किया है, फिर से विजय आंटी का लेकर हम कल करेंगे फिर सुंदर साथ जी। हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्वेश्चन तो आपने पूछा था चांदनी का, पर अब ये नीचे के आ गए, तो ताड़वन में खड़ोकली की शोभा आई है, बड़ोवन में नहीं आई। अरे वाह, कितना
कितना सुंदर पॉइंट बताया। हम चांदनी के डिफरेंसेस कर रहे थे, पर हमने सारे ताड़वन और सारे बड़ोवन आगे नहीं तो कंफ्यूज हो गए। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। हम चांदनी नहीं, अगर चांदनी पे हैं तो अखाड़े भी नहीं आएंगे, बगीचे भी नहीं आएंगे उस पे। तो अति सुंदर, पर हमने पूरा ही कर लिया, वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो कल और कली की ताड़वन में शोभा आई है, जो इससे लाल चबूतरे के सामने नहीं, बड़वन में नहीं आई। हाँ जी, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इनके साथ ही एक प्यारा सा जयकारा और फिर श्री मुखवाणी प्यारी उनकी चौपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और कल सुंदर साथ जी डाउट्स भी लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी नई शोभा है, तो इनमें अगर थोड़े बहुत शंका है तो वो भी करेंगे कल। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, कौन सुंदर साथ करेंगे? हाँ जी, विदुर जी आप चौपाई लेंगे, है ना? प्रणाम जी, आप अनम्यूट करो। हाँ, मैं चौपाई प्रणाम डालती जी हूँ। माता जी, प्रणाम सभी जी। सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री सागर प्रकरण 9 चौपाई 11। बारीक बातें अर्श की, सो जाने अर्श के तन, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटा अंतस्करण। परम धाम की ये सूक्ष्म रहस्य बातें और इसे मात्र ब्रह्म अंगनाए ही जानते हैं। इस संसार में शरीर रहते हुए इस सुख का रसा साधन वही कर सकता है जिनकी हृदय संसार से टूट चुका होता है। आशय को समझ सकते हैं। संसार की तृष्णाओं से रहित हो जाना ही संसार से दिल का टूटना है। ये 3 तृष्णाएं इस प्रकार है। लोकेष्णा, संसार के प्रति प्रतिष्ठा की इच्छा, वितृष्णा, लौकिक सुख संपत्ति की इच्छा, दारिष्णा, पारिवारिक संबंधियों या शिष्यों की संख्या बढ़ाने का मोह। इन तृष्णाओं के त्यागने पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि से निवृत्त हुआ जा सकता है। इसके लिए जुगल स्वरूप के ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। जिस प्रकार कमरे में दीपक जलाते ही कक्ष का सारा अंधकार क्षण भर में भाग जाता है, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक अपने हृदय में अक्षरातीत के जुगल स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसके हृदय में तृष्णाएं छूमंतर समाप्त हो जाती है और मायावी विकार पास भी नहीं पटकते हैं। एकमात्र ऐसे ही दिल को धनी का पूर्वोक्त सुख प्राप्त हो सकता है। प्रणाम जी। बोलो आप थोड़ा सा। माता जी मैं क्या बोल सकता हूँ? आप बोलोगे? नहीं माता जी, वो किरण माता जी के साथ में बहन रहती थी ना, उनसे बहुत अच्छा से वर्णन हो रहा है, उनसे करवाइए ना, हाँ, सबसे वो अच्छा कल तो वही करेंगे। रहेगा। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं एक सुंदर साथ और ले लेती हूँ, अच्छा लगेगा। डीपी सिंह जी आप बोलो थोड़ा सा, आप कम बोलते हो ना, इस बहाने बोलोगे। प्रणाम जी। बारीक बातें अर्श की, सो जाने अर्श के तन। इसमें महामती जी बता रहे हैं कुछ परम धाम की जो बारीक से बारीक बातें भी हैं, वो वही जान सकते हैं जो हमारी परात्म वहां पे जो बैठी हुई है, जो अर्श के तन है, यहाँ आए हुए हैं आत्म रूप में, वही वहां की बातें बता सकते हैं। जीवत लेसी सो सुख, जिसका टूटा अंतस्करण।
वो कहते हैं कि इस संसार के शरीर में रहते हुए इस सुख का रसास्वादन वही कर सकता है जिसका हृदय संसार से टूट चुका है, मतलब जिसने अपनी पीठ दे दी संसार को और धामधनी की तरफ अपना मुख मोड़ दिया है, वही उसका सच्चा सुख ले सकता है। और वो तब हो सकता है जब हमारी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जैसे बताया लोकेशना, वित्तेशना, धारेशना, इन सब से हम दूर हो जाएं, तभी हम इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छे से वर्णन किया। थोड़ा सा और समझ लेते हैं राज जी की मेहर से, जैसा बुलवाएंगे राज जी। लास्ट की बात पकड़ते हैं कि जिस प्रकार कमरे में दीपक जलाते हुए ही कक्ष का सारा अंधकार क्षण भर में भाग जाता है, जैसे एक अंधेरा कमरा होता है उसमें हम दीपक जलाते हैं तो सारा अंधकार भाग जाता है। तो मेन कारण क्या है इन लोकेशना और वित्तेशना और दारेशना से मुक्त होने का? वो जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे दिल में राज्य का प्रेम आ जाता है। जब राज्य का प्रेम आ जाता है तो ना तो लोकेशना की इच्छा होती है, यानी कि संसार में कोई प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो तू ही तू चलता है। ना तो वित्तेशना यानी कि लौकिक सुख संपत्ति की कोई इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि उसको राज्य मिल जाते हैं। इतने मेरे प्राण पिया वो मालिक मेरे वो मिल जाते हैं, तो उसको दुनिया की संपत्ति कहाँ अच्छी लगेगी। और दारिशना, और उसको कोई पारिवारिक संबंधों से या अपनी संख्या बढ़ाने शिष्यों की उसका कोई मोह नहीं रह जाता कि मैं इतने मेरे आगे इतने ग्रुप बने हुए हैं या इतनी बड़ी संख्या है, क्योंकि वो राज्य के दिल से जुड़ जाता है। राज्य के दिल से जुड़ के वो सुंदर साथ में इतना डूब जाता है कि उसकी कोई इच्छाएं नहीं रह जाती। उसके अंदर ना काम रह जाता है, ना क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सब से निर्वत्र हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में राज्य आ जाते हैं। तो मेन क्या है कि राज्य का ध्यान लगाना है, तो सब चीज छू मंतर हो जाती है। ये वर्ड देखो, स्वामी जी ने लिखा कि ये लोकेशना, वित्तेशना, दारेशना, ये सब छू मंतर हो जाएगी। जब ये छू मंतर हो जाएगी, राज्य दिल में आ जाएंगी, तो बारीक बातें अरस की सो जाने अरस के तन। तो मुझे बारीक बातें, जैसे एक बारीक गलियां, अभी हम सोनू से समझ रहे हैं, एक एक गलियां, एक एक चप्पे चप्पे की शोभा, तो वो अरस के तन कौन है? हम ही तो हैं। तो हमें राज्य महाराज वो एक एक गलियों में, किरण दीदी बताती होती हैं। किरण दीदी, आप वो जब वही बोलते हो ना, एक बार अनम्यूट करना कि बारीक गलियां अरश की सो बारीक जाने। गलियां अर्श की, मोमिन न भूले इत, अरवा अर्श की याही में खेलत। हाँ, तो वो बारीक बातें भी हैं, बारीक गलियां भी हैं, तो वो मोमिन देखेंगे। और मोमिन कैसे देखेंगे? वो ध्यान के द्वारा। और ध्यान लगने के बाद हमारी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, ना किसी से काम क्रोध, और यदि आता है तो हम उसको हटाने का प्रयास करेंगे। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से धीरे धीरे हम मुक्त होते जाएंगे। राज्य की मेहर बरसती चलेगी, और बरस रही है अपार मेहर। अपार मेहर जैसे बारिश हो रही है, तो उन बूंदों को हम लेते चलेंगे प्रेम के द्वारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर पिया की चौपाई और अति सुंदर अर्थ भावार्थ और सुंदर साथ जी के दिल से निकले हुए भाव। तो एक प्यारा सा जयकारा विदुर जी के मुख से ही सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पद्मावतीपुरी धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।